चारों दिशा में मोदी जी का नाम, नाम को तुम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। सबसे अच्छा मोदी जी का काम, काम को तुम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। कैसे कह रहे हैं? फूल कमल का, फूल कमल का इनका है निशान, फूल कमल का इनका है निशान। फूल कमल को बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहली बार ऐसा होगा जब संसद में विधायक के तौर पे जाएंगे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को तो मिली है, लेकिन जनता के बीच तमाम सवाल है। अब संसद में 2 दिन का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, तो सवाल सबसे बड़ा है कि जिस तरह से सीएम ऑफिस में आतिशी जी ने नया कुर्सी लिया अपने लिए, तो क्या वो सदन में भी अरविंद केजरीवाल के कुर्सी पे बैठना पसंद करेंगी या नहीं। जनता के पास तमाम सवाल है। आतिशी मरलेना को भी जनता कैसे देखती है, एक बार हम जनता से उनकी राय जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवम मिश्रा। क्या लग रहा है, ये आतिशी मरलेना जी जो अपना नया कुर्सी लाई है, लगता है कि सदन में भी नए कुर्सी का इस्तेमाल करेंगी? देखिए पत्रकार महोदय, लगातार वर्षों से दिल्ली की जनता परेशान है। आम आदमी पार्टी से लेकर के केजरीवाल से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है और केजरीवाल का ड्रामा बंद नहीं हो रहा है। पहले तमाम तरह के घोटाले करने के बाद जब दिल्ली में तिहाड़ के अंदर जाता है, फिर वहां से जब बाहर निकलता है तो इनका नया नौटंकी शुरू हो जाता है कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बना दिया। और आतिशी मरलेना तो मनमोहन सिंह से भी आज इतना तेज निकल गई कि मनमोहन सिंह तो कम से कम कुर्सी पर बैठ करके सोनिया गांधी का सुनती थी, लेकिन आतिशी मरलेना कुर्सी पर बैठना भी पसंद नहीं करती है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का कुर्सी जो है वो अलग ही रहेगा, हम मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। तो ये जो आम आदमी पार्टी नौटंकी दिल्ली की जनता और दिल्ली के नौटंकी कैसे आपको लग रहा है? वो अपने नेता को उतना वैसी उपाधि दे रही है कि उनके कुर्सी पे बैठना नहीं पसंद कर रही है, कह रही है उन्हीं का कुर्सी है, फिर से जनता उनको चुन के लाएगी तो इस कुर्सी पे वो बैठेंगे। देखिए पिछले लोकसभा के चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दिल्ली की जनता को ना तो आम आदमी पार्टी से कोई लोभ है, ना अरविंद केजरीवाल से कोई लोभ है। तो ये लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। इनको लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये लोग अपने सत्ता को वापस करेंगे और केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं लगता है कि नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, इसमें 1% भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ गई है कि अगर दिल्ली की जनता, आम जनता मिलकर के आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी मिलकर के आम दिल्ली की जनता तो अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी करा के देख लीजिए, अभी भी दावे कर रहे हैं अपने जीत के। अरे केजरीवाल तो क्या बोल रहा था इलेक्शन के टाइम में कि अगर आप केजरीवाल को बाहर देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करिए। लेकिन दिल्ली की जनता ने, तमाम जनता ने जाके भाजपा को 7 सीट दे दिया। तो आप समझिए कि दिल्ली के जनता का मूड बिल्कुल बदल गया है। और आतिशी मरलेना और केजरीवाल को आप दूर रखिए, दिल्ली की जनता इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और दोनों से नाराज है। आतिशी मरलेना का मुख्यमंत्री बनना जनता को पसंद आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए बोझ बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब सत्ता में नहीं था तो सत्ता में आने के लिए इन्होंने क्या नहीं कहा कि यमुना की सफाई करवा देंगे, यमुना में स्नान करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो केजरीवाल ये मुख्यमंत्री के पद पे भी नहीं है। अब इस्तीफा दे के कह रहे जब हम जेल में थे तो बीजेपी वाले काम नहीं करने दिया, अब वो सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं, डीयू में गए हैं, सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। पर्सनल खाना आता था केजरीवाल का, किसी का नहीं आता। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अजय नाम है मैम। कहाँ से हैं आप? मैम राजस्थान से रहना हूँ, तरनोट जैसलमेर से। तो अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे इस्तीफा दे दिया हम, तो अब जनता हमें चुन के लाएगी। इस्तीफा कितना भी दे देते या गवर्नमेंट के नाटक है। अच्छा, हाँ। कैसे नाटक कैसे लग रहा है? मैम तो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। मैम नहीं देते, हमें भी तो पता है। किसी नेता का है क्या, कोई किसी विधायक का, नेता का किसी का सुना है क्या कभी फौजियों में लगा हुआ हो? कोई बताओ किसी नेता का कोई भी लड़का फौजी में, डॉक्टर में हो, कि वो अपने क्यों नहीं लगाते? उन्हें पता है बेटा खो दिया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आतिशी मरलेना को कैसे देख रहे हैं, उनका बनना सीएम? मैम उनके सीएमओ के बारे में तो नहीं पता, हमारी तरफ बॉर्डरों पे खड़े होके देखो, पता चलता है क्या होता है। हमारा तो बॉर्डर पे घर है, हमें तो पता है क्या हाल होता है दिन में।
लेकिन ये लगातार आम आदमी पार्टी अब पीएम पे भी हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सड़कों का काम नहीं करने दिए। जब हम जेल में थे तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती थी कि दिल्ली की जनता की थोड़ी बहुत देख रेख करे, तो और उनको कुछ करने ही नहीं दिया और नहीं किए। देखिए, सबसे पहला बात है कि जब केजरीवाल को बाहर निकाला गया है तो कोर्ट कुछ प्रस्ताव रखा है उसके सामने, लेकिन ये प्रस्ताव से बाहर आकर के हर दिन उल्टा पुल्टा बयान देता है कि नहीं देता है कि मोदी वो अभी मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अरे केजरीवाल इस्तीफा दे दिया तो इनको लगता है कि मोदी भी इस्तीफा देगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी को कुर्सी से लोभ है, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 75 साल वाला नियम सबके लिए होना चाहिए ना। तो अभी वो 75 साल के हुए कहाँ से है, पहले ये बताइए। कह रहे हैं मोदी का रिटायरमेंट का टाइम हो गया। आप इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता से रिटायरमेंट ले लिए। अगले साल, ठीक है ना। हाँ, तो देंगे, रिटायरमेंट देंगे। तुमने 6 महीने में नहीं दिया जेल के अंदर, बाहर आने के बाद दिया नैतिकता के आधार पे। वो नैतिकता तब कहाँ गई थी बताइए आप। तो अब वो तो मोदी की मांग कर, वो आके जेल से आके अपना इस्तीफा दे दिए, नया मुख्यमंत्री बना दिए, कुर्सी छोड़ दी अपना। मोदी ने घोटाला नहीं करा है। वो कह रहे हैं कि हम तब भी 2013 में भी खुद से अपने मन से इस्तीफा दिया था और आज भी हम अपने मन से इस्तीफा दिए दिया था क्योंकि सरकार चली नहीं थी, टांग खींची गई थी। अच्छा, समझिए बात को आप। क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं? वो बार बार 75 साल वाले नियम का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी को किस बात के लिए? इतना अच्छा शासन चल रहा है, दूसरी बार चुनकर आए हैं, 240 का प्रचंड बहुमत है, क्यों इस्तीफा दे दे? हाँ, तीसरी बार 240 का। लेकिन नियम है ना कि 75 साल पे रिटायरमेंट देनी है। सुनिए, 2004 में जब मनमोहन सिंह पीएम बने थे ना, उनका उम्र 77 साल था। लेकिन उसके बाद ये नियम तो बीजेपी वाले ही लाए थे। कोई बीजेपी वाले ने कहाँ पे, मोदी ही नियम बनाए थे ना। कहाँ पे, कौन सा नियम मैम? किस चीज़ का 75 नियम? साल पे रिटायरमेंट देने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या चीज़ का नियम निकाले? फालतू वाली बात है। अरे भाई, अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कोई अगर कमीशन का, अगर वो उसका चेयरमैन अच्छा काम कर रहा था तो उसका हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो भाई जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्लों के ऊपर में लट बजा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये अच्छा काम है। अच्छा काम है। अरे भाई, उन्हीं ने तो देश बर्बाद कर रखा है। उन्होंने तो देश बर्बाद कर रखा है। हर चीज़ में विरोध करेंगे वो। अभी पूछिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है, अभी बोलिए नेम प्लेट में उनको बोले नहीं होना चाहिए, विरोध करेंगे उन लोग। माँ वैष्णव ढाबा का बोर्ड लगा लेंगे, खुशी का बोर्ड लगा लेंगे और मूत्र पिलाएंगे सबको। तो ये अच्छा चीज़ है? अरे हमारा देश का 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया। जीडीपी हमारा 2014 में 86,000 था, 1,72,000 हो गया। वो सब काम नहीं दिखेगा। वंदे भारत दौड़ रही है, हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है, ये सब इनको नहीं दिखेगा। मोदी जी को इस्तीफा दे दिया भाई, क्यों दे देना चाहिए? कह रहे हैं अपने कामकाज को भी लेके कह रहे हैं, हम जेल में थे तो इसलिए दिल्ली का कुछ काम रुक गया और केंद्र सरकार उसको जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए तो की नहीं, और काम रोक दी, एलजी कुछ करने नहीं दिए। मैम सुनिए, यहाँ पे शीला दीक्षित के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कांग्रेस और बीजेपी, वहाँ पे भी काम नहीं करने देते। आज तक शीला दीक्षित के अपने मुंह से सुना कि शीला दीक्षित काम नहीं करने दे रही है? सॉरी, ये अटल बिहारी वाजपेयी काम नहीं कर। देखिए, फालतू की बातें हैं और ये सब जो लोग हैं जो फालतू में बांटने की कोशिश करते हैं ना, कुछ भी नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी अपने मिशन पे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या नाम हुआ? मैडम जी, इतने दिन बाहर रह के, जेल से बाहर रह के क्या कर लिया केजरीवाल ने? चलो 6 महीने तो है बंद हुए को, 6 महीने से पहले क्या कर लिया तुम बोल लो? कह रहे हैं आके हम दिल्ली की जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हर बाकी काम पूरा होगा। मैं इतने दिन कह रहा हूँ भाई, मेरे को ज्यादा 6 महीने हुए देखते हुए केजरीवाल को बंद हुए। इससे पहले भी तो बाहर था, क्या कर दिया दिल्ली की पब्लिक के लिए? कुछ कराओ तो बताओ। कुछ नहीं किया है। खाली मेन वीआईपी एरिया में है जितनी सुविधा मिल रखी है, बाकी गलियों में जाओ, ऐसी गलियां पड़ी है तुम देख नहीं पाओगे। गटर लाइन, सिविल लाइन। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा वीआईपी एरिया में क्या दे दिया भाई? वीआईपी एरिया में खाली रोड वगैरह सुविधा बना रखी है और गलियों में जाओ तुम, इतने सिविल लाइन खुले, हद से ज्यादा पेड़ नहीं दे पाओगे बारिश के टाइम पे। और बोल रहे केजरीवाल वो कर लेगा, बाहर होने के बाद में भी नहीं कर पाया वो, तो अब अंदर बैठ के वो कह रहे हैं अब जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हर टूटे फूटे रोड हम बनवाएंगे। चुनाव से पहले दिल्ली के जितने बाकी काम है, जो हमारे जेल जाने की वजह से बाकी रह गया था, वो सारा काम पूरा होगा। अब होगा 10 साल बाद में। 10 साल तक क्या करता रहा भाई? 10 साल में समय नहीं मिला। यानी 10 साल में भ्रष्टाचार करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, गुंडों को पालते रहे, गुंडों को बढ़ावा देते रहे, 100 करोड़ रुपए गुंडे के डिपार्टमेंट को दे दिया गया, तो ये करते रहे। तो आज 10 सालों में विकास नहीं करेगा, आप विकास से आधार 4 महीने में विकास कर लेगा? ये बकवासबाजी है। इसका इस्तीफा देने का एक ही मकसद था कि जो
जिस आतंकवाद को सहयोग में लेकर चलने वाला है उससे तालमेल के में रहना है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के उन लोगों से नहीं मिल सकता था जो यहाँ दंगे फैलाएंगे, यहाँ अफवाहें फैलाएंगे, यहाँ गुंडागर्दी करेंगे। उन लोगों को इसको जोड़ना है और कुछ नहीं। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? जब ये जेल के अंदर था, दिल्ली के तमाम स्कूल बंद हो गए थे कि स्कूलों में बम रख दिया गया, और जेल से छूट के 21 दिन तक प्रचार करा, एक दिन अफवाह नहीं बची। तो कौन करा रहे थे? यही खुद करा रहे थे। तो कहने का भाई बिल्कुल साफ बात है, अगर कहीं काम हुआ, अगर मोहल्ला क्लिनिक भी है तो वो मुस्लिम एरिया में है, हिंदू के एरिया में एक भी मोहल्ला क्लिनिक चला हुआ है दिखा दो मुझे। पूरी दिल्ली के अंदर कह रहा हूँ, एक भी कहीं हो। सारी बकवास है। जिनके लिए काम कर रहा है वे इसके गुणगान कर रहे। आज 100 करोड़ रुपए हर महिलाओं के लिए बस फ्री है। मैं क्या कह रहा, एक वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे देता, लेकिन जब जनता की बात आती है, जब कोरोना काल होता है तो हाथ उठा देता, मेरे पास में गैस नहीं, मेरे पास में सारा डोनेशन तो केजरीवाल खा जाता है। जब भी घोटाला है, मोदी के बारे में क्यों घोटाला नहीं हो रहा है? क्यों हर चीज़ दे रखी है? गाँव में बंदों को होद दे रखा है, होद बनवाने के लिए। गरीबों को घर बनवाया है, लेटरिन बाथरूम बनवाया है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम मगरूर है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए। अरविंद केजरीवाल को छोड़ो, हम मोदी जी के लिए 2 पंक्तियां गाना चाह रहे हैं। जरूर। हाँ, मोदी जी को हमारा नमस्कार। सबसे अच्छा मोदी जी का काम, सबसे अच्छा मोदी जी का काम, काम को तुम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। सबसे अच्छा मोदी जी का काम, काम को तुम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। चारों दिशा में मोदी जी का नाम, चारों दिशा में मोदी जी का नाम, नाम को तुम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। सबसे अच्छा मोदी जी का काम, काम को तुम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। कैसे कह रहे हैं? फूल कमल का, फूल कमल का इनका है निशान, फूल कमल का इनका है निशान। फूल कमल को बदनाम ना करो, बदनाम ना करो।